प्रमुख रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो रीति रिवाजों में एक तो ध्यान रखना, आपको बच्चों के जन्म से संबंधित रीति रिवाज होते हैं, एक विवाह से संबंधित रीति रिवाज होते हैं, एक होते साहब किससे संबंधित, मृत्यु से संबंधित। तो तीन प्रकार के रीति रिवाजों का अपन साहब राजस्थान की संस्कृति में रीति रिवाजों का प्रचलन है। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चे के जन्म से संबंधित। तो सबसे पहले आता है साहब क्या, जच्चा, यानी शिशु को जो जन्म देने वाली जो माँ होती है उस माँ को क्या कहा जाता है भैया, जच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जच्चा कहा जाता है। और शिशु होने पर जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा, होलर। कौन सा गीत होता है मेरे भैया, होलर गीत होता है। कौन सा गीत होता है, होलर गीत होता है। दूसरा छठवीं, तो बच्चे के जन्म के छठवें दिन बाद जो विशेष पूजा की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, छठवीं कहते हैं। गांव के अंतर्गत छठवीं निभा, छठवीं करते ना, खाना वाना करते साहब, उसकी रखवाली की जाती है ना। फिर आख्या, आठवें दिन जो विशेष पूजा की जाती है शिशु के जन्म के अवसर पर वो क्या कहलाती है, सब आपकी आख्या कहलाती है। जलवा पणघट में कूप पूजन, इसमें देखिए साहब, शिशु की मां पीहर पक्ष से आए हुए पीले पोमचे को पहनकर, शिशु की जो मां होती है वो पीहर से आए हुए पीले पोमचे को पहनकर घर की महिलाओं के साथ कुएं पे जाकर जल निकालकर कुएं का क्या करती है साहब, पूजन करती है। उसको अपन क्या कहते हैं साहब, जलवा पनघट या कूप पूजन कहते हैं। जामना या छूचक, अब जामना या छूचक एक मतलब क्या होता है, तो ननिहाल पक्ष की ओर से बच्चे के नाना मामाओं के द्वारा बच्चे के लिए, बच्चे की मां के लिए आभूषण, उपहार, कुछ नगद राशि जो भेंट की जाती है सब वो क्या कहलाता है, आपका जामना कहलाता है। और पुत्र के जन्म के अवसर पर जो भोज दिया जाता है, भोज क्या कहलाता है मेरे भैया, दसोटन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दसोटन कहलाता है। फिर उसके बाद में अब विवाह से संबंधित, तो सबसे पहले साहब सगाई। सगाई तो आप जानते ही हो साहब, वधु पक्ष के लोगों के द्वारा बर को नारियल व रुपया भेंट करके रिश्ता पक्का किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सगपण कहते हैं। क्या कहते हैं, सगपण। यानी कि सगाई करने लड़की वाले वधु पक्ष के लोग जाते हैं और बर को साहब 1 रुपया नारियल भेंट करते रहे, बोले साहब मारी छोरी और थारा छोरा पक्को। चिकनी कोथड़ी, रिश्ता पक्का होने के बाद बर पक्ष के द्वारा वधु के लिए उपहार भेजना, जैसे उपहार के अंतर्गत फल है ना, मिठाई, फिर उसके बाद में क्या आ सकते हैं, आभूषण। लेकिन आजकल तो आप जानते हो सब आईफोन जाता है सीधा ही, किसमें साहब, आपके चिकनी कोथड़ी में। साबो, साबो का मतलब होता है विवाह का जो शुभ मुहूर्त दिखाने के लिए दोनों की कुंडली ली जाती है, दोनों की कुंडली साहब पंडित जी को दी जाती है, पंडित जी से साहब मुहूर्त निकलवाया जाता है। उसके बाद पीढ़ी चिट्ठी, विवाह से लगभग 1 माह पूर्व वधु के पिता के द्वारा बर पक्ष के लिए विवाह की सूचना भेजना। यानी वधु पक्ष के द्वारा बर पक्ष के लिए विवाह की सूचना भेजना साहब कौन सी चिट्ठी कहलाती है, पीढ़ी चिट्ठी। इकताई, वधु बर व वधु की शादी के जोड़े बनाने के लिए दर्जी माप लेता है साहब, उसको क्या कहते हैं अपन, इकताई कहते हैं। कुमकुम पत्रिका या पीला चावल, तो बर वधु पक्ष के लोगों द्वारा अपने सगे संबंधियों को विवाह का जो निमंत्रण भेजना होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कुमकुम पत्रिका या पीला चावल। सर्वप्रथम कुमकुम पत्रिका जाती है साहब त्रिनेत्र गणेश जी, और त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर, सवाई माधोपुर क्षेत्र विशेष में अलग अलग देवताओं को, अपने कुल देवताओं को सब अपन सबसे पहले कार्ड देते, वो कहलाता है आपका। लग्न पत्रिका, वधु पक्ष के द्वारा बर पक्ष के लिए विवाह का निमंत्रण भेजना। यानी लग्न पत्रिका आती है, उसके अंतर्गत इतना बड़ा कागज आता है, उसमें सब चीज लिखी रहती है, फेरे कितने टाइम के, चाक पूजन कब होगा, तेल कब है, मंडप कब है, फेरे कितनी बजे, विदाई कितनी, सारी चीजें लिखी रहती है, उसको अपन लग्न पत्रिका कहते हैं। 32वीं न्योतना, 32वीं न्योतना जानते हो, अपनी माँ जो होती है, बर वधु की माँ अपने पीहर वालों को साहब क्या करती है, विवाह का निमंत्रण भेजती है। ठीक है। बाण बैठना, लगन के बाद बर व वधु जो होते हैं ना, बर वधु को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बिठाया जाता है साहब, और उपटन लगाया जाता है साहब, वो क्या कहलाता है साहब, आपके बाण बैठना। आपने देखा होगा आजकल तो कर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाते हैं, पहले क्या करते थे कि हल्दी, चंदन, जौ का आटा लेकर साहब उसका उपटन बनाकर फिर उससे साहब वर व वधु को क्या करते थे साहब, नहलाते थे, वो क्या कहलाता है, बाण बैठना। बिंदौरा, बर व वधु के बाण बैठने के पश्चात उनके परिजनों द्वारा जो भोजन के लिए आमंत्रित करना होता है, जैसे बर व वधु जो होते हैं, जैसे बाण बैठने के पश्चात उनको खाना खिलाने के लिए जो परिजन निमंत्रण देते हैं वो क्या कहलाता है साहब, आपका बिंदौरा कहलाता है। विनायक पूजन, विवाह से 1, 2 या 3 दिन पूर्व बर या वधु पक्ष के यहाँ गणेश जी की स्थापना की जाती है, उसको अपन साहब क्या कहते हैं, गणपति पूजना या विनायक पूजन।
थाम क्या होता है? तो वधु पक्ष के लोगों द्वारा जो विवाह के लिए बनाया गया जो मंडप होता है, उस मंडप को अपन क्या कहते हैं? थाम कहते हैं भैया। मूंगधड़ा, विवाह के अवसर पर जलाई जाने वाली जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी को तो क्या कहते हैं? मूंगधड़ा। बड़ीता क्या होती है? तो भैया बड़ीता याद रखना, ईंधन के रूप में जो लकड़ी को जलाते हैं वो बड़ीता कहलाती है। यज्ञ में जिस लकड़ी को जलाते हैं हवन या यज्ञ के अंतर्गत, वो कहलाती है समीधा। और मुर्दे को जो लकड़ी से जलाया जाता है ऐसा, वो क्या कहलाती है? काठ कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? काठ। चाक पूजन क्या होता है? तो वर वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो कुमार के घर जाती है साहब, उसके चाक का पूजन करती हैं और फिर नए कलश घर में लेकर आती हैं। काकन डोरना बांधना, विवाह से 2 या 3 दिन पूर्व तेल पूजन के अवसर पर वर के दाहिने हाथ में, वर के कौन से हाथ में भैया? दाहिने हाथ में, और वधु के बाएं हाथ में कांकन डोरा बांधा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कांकन डोरा बांधना कहते हैं भैया। उसके बाद मेल बढ़ार, इंपॉर्टेंट, मेल बढ़ार जानोटन। तो वर पक्ष के द्वारा विवाह से 1 या 2 दिन पूर्व अपने सगे संबंधियों को दिया जाने वाला जो भोज है वो क्या कहलाता है साहब आपका? तो वो क्या कहलाता है मेरे भैया? आपका मेल बढ़ार जानोटन, अर्थात जो मांडो देना आपने वो मांडे खे, आपने ये ध्यान रखियो भाई, ठीक है। निकासी आप जानते हो साहब, दूल्हे की निकासी करते हैं, दूल्हे के पीछे पूरा गांव, फिर महिलाएं गीत गाते चलिए मेरा बरना जब सजायो, ठीक। उसके बाद टूटिया स्वांग खोरिया, बारात रवाना हो चुकी है। रवाना होने के बाद बरपक्ष की जो महिलाएं होती है वो मनोरंजन के लिए क्या करती है? विभिन्न प्रकार के स्वांग रचती है, उसको अपन क्या कहते हैं? टूटिया स्वांग या क्या कहते हैं? खोरिया। जन्माशा, वधु पक्ष के यहाँ पहुंचने पर बारात का ठहरने का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? अपन जन्माशा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपका जन्माशा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, सामेला। सामेला क्या किसको कहते हैं? सामेला या मधुपर्क, बारात के पहुंचने पर वधु पक्ष के लोगों द्वारा जो बारात का आदर सत्कार किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। यहाँ पर मीठा पिलाने, मीठा जो पानी है वो पिलाने का क्या होता है? रिवाज होता है भैया, है ना, उसको क्या कहते हैं? अपन सामेला कहते हैं। यानी कि वधु पक्ष के यहाँ पहली बार जब बारात पहुंचती है तो वधु पक्ष के लोग जो पांच व्यक्ति होते हैं, पूरे बस्ती के व्यक्ति होते हैं, वो साहब बारात का क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं, उसको अपन सामेला या क्या कहते हैं? मधुपर्क। तोरण, तो लकड़ी की कलाकृति जो वधु के घर लगाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं भैया? तोरण कहते हैं। झिलमिल आरती, जब तोरण मार लेता है वर, तो देखिए तोरण द्वार पर वधु की मां के द्वारा वर के स्वागत में जो टीका आरती उतारी जाती है वो साहब कौन सी आरती कहलाती है? झिलमिल आरती। जैसे ही अपन तोरण पर पहुंचते हैं तो जो सासू मां के द्वारा आरती उतारी जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी झिलमिल आरती। पग धोई, फेरों के बाद में वधु के माता पिता द्वारा वर के दोनों पैरों को दूध में हल्दी के पानी से धोना क्या कहलाता है साहब? आपका पग धोई कहलाता है, यानी पैर धोना, ठीक है। हथलेवा, फेरों से पहले दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है। किसके हाथ में? दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? हथलेवा। कुंवर कलेवा, वर को ससुराल में पहली बार नाश्ता कराया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं भैया? कुंवर कलेवा कहते हैं। पहरावनी रंगवारी, ये क्या होती है? पहरावनी या रंगवारी, तो वधु पक्ष की ओर से, कौन से पक्ष की ओर से? वधु पक्ष की ओर से बारातियों को जो नगद राशि भेंट की जाती है, यानी कि जो बारात में गए हुए व्यक्ति है उनको वधु पक्ष की ओर से जो नगद राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी पहरावनी, या इसको क्या कहते हैं? रंगवारी कहते हैं। समठुणी, ये वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को जो दिया जाता है दहेज, वो क्या कहलाता है? समठुणी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? समठुणी कहलाता है। रंगवाटी, वधु पक्ष के द्वारा गुलाल लगाकर बारात को विदा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रंगवाटी कहलाता है। उसके बाद सीख देना, वधु की जो विदाई की रस्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं भैया? सीख देना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीख देना कहते हैं। ओलंदी, वधु के साथ पियर पक्ष की ओर से आने वाला छोटा लड़का या लड़की जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ओलंदी। दुल्हन के साथ जो आती है ना छोटी सी लड़की आती है, छोटा लड़का आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। बार रुकाई, बार रुकाई मतलब होता है द्वार रुकाई। तो वर को अलग अलग, तो दूल्हे के आने पर दिया जाने वाला जो नेग होता है वो क्या कहलाता है साहब? आपका बार रुकाई कहलाता है। उसके बाद राती जाग, जब दुल्हन घर आ जाती है तो रात भर जागकर कुल देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, वो कुल देवी देवताओं के गीत क्या कहलाते हैं? आपके राती जाग। दुल्हन का पहली बार ससुराल आना क्या कहलाता है भैया? मुकलावा, आणो या गोणा कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पहले बाल विवाहों का प्रचलन ज्यादा था, तो वयस्क होने पर दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती थी तो उसको क्या कहा जाता था साहब? आपके मुकलावा, आणो या गोणा। अब आती है मृत्यु से संबंधित, तो बैकुंठी, मृत व्यक्ति को लकड़ी से बनी काठी या अर्थी पर लिटाकर शमशान ले जाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बैकुंठी या काठी कहते हैं, जिस पर अपन लेके जाते हैं। बखेर का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो जब उसकी सब यात्रा को ले जाते तो उसकी सब यात्रा के ऊपर पैसे और कौड़ियां उछाली जाती है, वो क्या कहलाता है? आपका बखेर कहलाता है। आधेटा, जब सबको ले जाते तो आधे रास्ते में हम पहुंचते हैं तो वहां पर पिंडदान करते हैं और अर्थी की दिशा बदलते हैं, जिसमें आगे लग रहे व्यक्तियों को पीछे बुलाया जाता है और पीछे लग रहे व्यक्तियों को आगे बुलाया जाता है, यानी अर्थी की दिशा बदलना क्या कहलाता है? आधेटा कहलाता है। उसके बाद पिंडदान, मृतक के पीछे से किया गया जो पुण्य कार्य है, आटे के 3 पिंड बनाते हैं और जो किया गया पुण्य कार्य वो क्या कहलाता है? पिंडदान। अंत्येष्टि, लायपा लगाना या दाग संस्कार, मृत व्यक्ति के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा, कौन से पुत्र के द्वारा? मृत व्यक्ति के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा पिता की चिता को मुखाग्नि देना क्या कहलाता है भैया? आपका अंत्येष्टि, लायपा लगाना या दाग संस्कार, यानी कि जो अपन चिता में जो आग लगाते हैं साहब, वो क्या कहा जाता है? आपका अंत्येष्टि। कपाल क्रिया, ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मृत व्यक्ति के कपाल को खंडित करना, यानी कि जब दाग संस्कार कर दिया जाता है उससे थोड़ी सी देर बाद जब ये अपना ये जो हिस्सा होता है साहब ये खिल जाता है, उसके बाद में हल्का सा उसमें डंडा लगाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कपाल क्रिया। उसके बाद दाढ़ी कतरिया या भदर, तो मृतक के जो परिजन होते हैं उनके द्वारा जो बाल मुंडवाए जाते हैं, यानी बाल जो दिए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं साहब? भदर कहते हैं या दाढ़ी कतरिया कहते हैं। कहीं तो साहब मृत जिस दिन दाग संस्कार किया था उस दिन दे देते हैं, बहुत सी जगह साहब आपके तीये के दिन दे देते थे, यानी परिजनों के द्वारा जो मृत व्यक्ति को बाल दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? आपके दाढ़ी कतरिया या भदर कहलाता है। सातरवाड़ा क्या है? तो दाग संस्कार में जो लोग जाते हैं, दाग संस्कार में जो लोग गए हैं साहब, वो जो लोग गए हैं वो स्नान करके मृत व्यक्ति के घर पहुंचते हैं और उन्हें धीरज या सांत्वना देते हैं, वो साहब क्या कहलाता है? आपका सांतरवाड़ा। क्या कहलाता है? सांतरवाड़ा। दाग संस्कार में गए तो मृत व्यक्ति साहब स्नान करके फिर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसे हम धीरज बंधाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उनका कि भाई ये सारी जगत की होनी है, जो आया वो जाएगा, इस प्रकार की बातें। उसके बाद फूल चुगना या अस्थि संचयन, ये तीसरे के दिन क्या होता है? मृत व्यक्ति के अस्थियों को क्या करते हैं साहब? चुनकर लगाते हैं, वहां से शमशान घाट से साहब उसकी उंगलियों, नाखून, दांत, ये हड्डी वगैरह मिलती है उनको लेकर आते हैं, क्योंकि उसको अपन हरिद्वार में विसर्जित करते हैं। फूल पधराना, फूल पधराने का मतलब होता है हरिद्वार, सौरोजी, जहां भी पवित्र जल होता है साहब, जहां मान्यताओं के अनुसार जो पवित्र जल होता है, मृत व्यक्ति की जो अस्थियां होती है, मृत व्यक्ति की अस्थियां जो होती हैं, उन अस्थियों को साहब पानी पवित्र जल में क्या किया जाता है? विसर्जित करना क्या कहलाता है? फूल पधराना। पगड़ी की रस्म, तो मृतक के जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, मृतक के 12वें दिन जो प्रक्रिया की जाती है, एक तो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज के समय ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा साहब उसको पगड़ी बंधाई जाती है, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है उस मृत व्यक्ति का। वो कौन सी रस्म होती है? पगड़ी की रस्म होती है। मौसर, तो 12वें या 13वें दिन दिया जाने वाला जो भोज होता है, यानी मृत व्यक्ति के 12वें या 13वें दिन दिया जाने वाला जो भोज होता है वो कहलाता है मौसर। और जौसर क्या होता है? जो जीवित व्यक्ति द्वारा जो अपना मृत्यु भोज करवाता है, जीवित ही व्यक्ति अपने मृत्यु भोज दे देता है, उसको क्या कहते हैं? जौसर।